तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि डॉग की आंखों से ये दुनिया कैसी दिखती होगी? अगर नहीं तो आपको इस मूवी से ये पता लग जाएगा। तो इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है एक प्यारी सी डॉगी जिसका नाम है बेला। तो ये पूरी मूवी ही हमें बेला की नज़र से दिखाई गई है। आपने सुना होगा कि डॉग्स और कैट्स आपस में लड़ते हैं, पर यहाँ पर बेला की अपनी डॉग फैमिली तो थी ही, और साथ ही में उसकी एक कैट फैमिली भी थी। वे सभी साथ ही में रहते थे और वे सभी एक अबैंडन बिल्डिंग में रहते थे। लेकिन एक दिन एनिमल कंट्रोल के कुछ लोग आकर बेला की डॉग फैमिली को लेकर चले जाते हैं, और उस समय कैट्स बेला को छुपा लेती है ताकि एनिमल कंट्रोल वाले बेला को पकड़कर ना ले जाएं। और एक ही पल में बेला की डॉग फैमिली उसे छीन जाती है। लेकिन बाकी कैट्स ने बेला का ध्यान अच्छे से रखा था। वहीं पे लुकस और ओलिविया दो दोस्त थे जो कि एनिमल से बहुत प्यार करते थे। वे उस शहर में हर कैट और डॉग को खाना देकर उनकी मदद भी करते थे। अब एक दिन वे दोनों बेला के कैट फैमिली को भी खाना देने आते हैं। भले इंसानों ने ही बेला की फैमिली को बर्बाद किया हो, लेकिन लुकस और बेला को कुछ अलग लगा था। बेला लुकस के पास आती है। बेला को देखने के बाद में लुकस और ओलिविया बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लुकस फिर बेला को लेकर अपने घर पर जाता है ताकि उसके घर पर न होने के समय बेला लुकस की माँ को कंपनी दे पाए। बेला लुकस की माँ को बहुत खुश रखती थी, और बेला को लुकस और उसका नया घर बहुत ज़्यादा पसंद था। देखा जाए तो बेला एक छोटी सी बच्ची थी जिसके लिए सब कुछ एक खेल का समान था। बेला से गलती होने पर भी लुकस कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता था। अब कुछ ही समय में बेला बड़ी हो जाती है, लेकिन वो अभी भी एक छोटी सी बच्चे की ही तरह खुश रहती थी और वो खेलती भी थी। फिर एक दिन लुकस को घर के मालिक की एक चिट्ठी मिलती है और वो घर को चेक करने आने वाले थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि घर के मालिक ने वहाँ पर डॉग्स को रखने के लिए मना किया हुआ था, और लुकस और उसकी माँ को मजबूरन कुछ समय के लिए बेला को वेटरन एसोसिएशन में छुपाना पड़ता है। बेला का तो ऐसा लग रहा था कि ये एक नया गेम होगा, और लुकस बेला को स्टोरेज रूम में छुपा देता है। बेला अकेली ही थी और वो लुकस को न देखकर भौंकने लगती है। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग सीलिंग से बेला की आवाज़ सुन पा रहे थे। अब एक एम्प्लॉय बेला को देख लेता है और वो बेला को निकालता नहीं है, बल्कि वो बेला को थेरेपी सेशन में आए लोगों से मिलवाता है। सभी बेला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और थेरेपी सेशन में भी बेला सबको अपने प्यार से कंफर्ट कर रही थी। सभी वेटरन्स बेला को बहुत पसंद करते हैं और अलग अलग तरीके से बेला को डॉक्टर से छुपाते भी हैं। वहाँ पर सभी लोग डॉग लवर्स थे, तो एक प्यारी सी डॉग के लिए उनका कुछ रूल तोड़ना बड़ी बात नहीं थी। बेला को ये लुका छुपी का गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। फिर एक दिन जब लुकस और ओलिविया घर पर जा रहे थे तो देखते हैं कि बेला के पुराने घर को तोड़ा जा रहा है, और सभी कैट्स वहाँ पर डेंजर में थी। पर प्रॉपर्टी के ऑनर को उन कैट्स की कोई भी चिंता नहीं थी। लुकस और ओलिविया फौरन उस तोड़फोड़ को रोक देते हैं, और ओलिविया उन सबका वीडियो बनाने लगती है, जिसके कारण प्रॉपर्टी ऑनर कुछ समय के लिए तोड़फोड़ को रोक देता है। पर इसकी वजह से बेला के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसी शाम को लुकस के घर पर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है, और वो ऑफिसर लुकस को धमकी देकर जाता है कि वे लोग बेला को ले जाएंगे, क्योंकि बेला एक डॉग है और ये सब उस प्रॉपर्टी ओनर ने ही किया था। बेला को बचाने के लिए लुकस बेला को एक गेम सिखाता है जिसका नाम था गो होम, ताकि वो घर पर खुद से आ पाए। फिर एक दिन एक गिलहरी खिड़की पर आ गई थी। उस गिलहरी को पकड़ने के लिए बेला घर से रास्ते तक भागती है, और एनिमल कंट्रोल वाले इसी मौके की तलाश में थे। लुकस को मजबूरन बेला को एनिमल कंट्रोल वाले के पास भेजना पड़ता है, और एनिमल कंट्रोल ऑफिस के पॉन्ड में बेला को रखा जाता है। बेला वहाँ पर अकेले डॉग नहीं थी, और बेला बहुत ज़्यादा डरी और दुखी थी। बेला ने लुकस को पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, और अगली सुबह लुकस बेला के लिए वापस आता है। बेला लुकस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि लुकस उसे घर ले जाने आया था। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर लुकस को वार्निंग देते हैं कि अगली बार अगर बेला पकड़ी गई तो उसके साथ में क्या होगा। लुकस के पास में बेला को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, और इसलिए लुकस बेला को ओलिविया के रिलेटिव्स को दे देता है ताकि बेला वहाँ पर सेफ रहे। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उस प्रॉपर्टी ओनर के साथ में मिले हुए थे। इधर लुकस की माँ उस ऑफिसर को धमकाती है कि बेला को दूसरी सिटी जाने दें, और दिल पर पत्थर रख के लुकस बेला को आखिरी बार गुड बाय बोलकर दूसरे शहर में भेज देता है। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि लुकस ने उसे खुद से दूर क्यों किया है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो लुकस के साथ में गो होम गेम ठीक से नहीं खेल पाई थी, इसीलिए लुकस ने उसे भेजा है। ओलिविया के रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, और वो बेला के साथ में खेलते थे, उसे खाना भी देते थे, और उसे बहुत प्यार से भी रखते हैं। बेला बहुत कोशिश करती है नए घर में एडजस्ट होने की, पर उसे लुकस की बहुत याद आ रही थी। एक दिन मौका मिलते ही बेला दीवार को कूदकर वहां से भाग जाती है, और लुकस के घर की तरफ निकल गई थी।
उस शहर से लुकस के घर का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और आखिर वो अकेले अपनी मंजिल तक कैसे जा पाएगी। रास्ते में उसे बहुत मुश्किल आती है, लेकिन बेला बस आगे चलती जाती है। बेला कभी भी अकेले बाहर नहीं गई थी और इसीलिए बाहर सर्वाइव करने में बेला को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। भूखी और थकी हुई बेला जंगल में शिकार करने का भी ट्राई करती है, लेकिन शिकार उसके हाथ से भाग गया था और चलते चलते बेला एक नए शहर में आ गई थी। बेला को उस शहर में बहुत सारे डॉग्स फ्रेंड्स मिलते हैं और वे लोग बेला को सिखाते हैं कि खाना कहाँ से ढूंढना है, और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनके पास उनको खाना मिल सकता है। पर जब रात होती है तो बेला के सारे नए दोस्त अपने अपने घर जाते हैं। उसके डॉग फ्रेंड बेला को भी उनके साथ में चलने के लिए कह देते हैं, लेकिन बेला को तो सिर्फ अपने घर पर लुकस के पास जाना था और वो रास्ते में चलती जाती है। अब फिर अगले सुबह जंगल में पानी पीते समय बेला को खून की स्मेल आती है और वो आगे जाकर देखती है तो एक शेर को शिकारियों ने गोली मारकर मार डाला था और उस शेरनी का एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि अब अकेला रह गया था। उस शेर के बच्चे को देखकर बेला को उन कैट्स की याद आती है कि किस तरह से कैट्स ने उनको बचाकर उसे बड़ा किया था। बेला उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ में रखती है और उसे खाना खिलाती है और वो उसे रात को सीने से लगाकर सुलाती भी है। फिर बेला उस छोटे से शेर को लेकर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती है। बेला को अब पता लग गया था कि खाना किस तरह से और कहाँ से लिया जाता है। अब धीरे धीरे वो छोटा सा शेर भी बेला के जितना ही बड़ा हो जाता है और बेला उससे बहुत प्यार करती थी। उसे सेफ रखने के लिए बेला किसी से भी लड़ सकती थी। अब फिर एक दिन जंगल में ही कुछ हाइनास बेला के शेर को मारने आते हैं, पर तब भी कुछ लोग उन हाइनास को भगा देते हैं। बेला को लगा ही था कि उन लोगों के जरिए वो लुकस से मिल जाएगी, पर बेला के शेर को देखकर वे लोग डरकर वहां से भाग गए थे। बेला और वो शेर का बच्चा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वो दोनों खेलते हैं और आपस में मस्ती भी करते हैं। वो दोनों नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब फिर एक दिन बेला को उसका एक डॉग फ्रेंड मिल जाता है। बेला और उस डॉग के भौंकने की आवाज़ से वहाँ पर एवलांच आ जाता है और उस डॉग का ओनर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब ठीक इसी दौरान बेला का भी शेर कहीं खो जाता है और कुछ लोग बेला और उस डॉग को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बेला की नई लाइफ अच्छी थी, उसे गर्म रखा जाता था और पेट भरकर उसे खाना भी मिलता था। फिर एक दिन वो दोनों लड़के बेला और उस डॉग को लेकर उस डॉग के ओनर के पास में चले जाते हैं और वो डॉग बहुत खुश था अपने ओनर को देखकर, पर उस ओनर को अपने डॉग की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो आदमी डॉग जैसी प्यारी चीज़ डिजर्व ही नहीं करता था और तब वो दोनों लड़के हमेशा के लिए उस डॉग को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। बेला को भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि उसके दोस्त को एक अच्छी फैमिली मिल गई है। बेला को फिर से याद आता है कि उसका भी एक घर है और इसीलिए वो फिर से भाग गई थी। अपनी मंजिल की तरफ बेला एक नए शहर में आ जाती है और वहाँ पर एक बूढ़ा भिखारी बेला को अपने पास रख लेता है। भले ही उस आदमी के पास कुछ न हो, पर वो बेला को कभी भी खाली पेट नहीं रखता था। वो बूढ़ा आदमी बेला से बहुत प्यार करता था और बेला कहीं उसे छोड़कर न चले जाए और इसीलिए वो बेला को बांध कर रखने लगा था, लेकिन इस तरह से रखकर वो बेला को ही चोट पहुंचा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बूढ़ा आदमी बेला को बंधा हुआ छोड़कर ही मारा गया था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बेला बंधी हुई भूखी प्यासी रहती है। बेला ने अब ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी भी खुल पाएगी और उसे लगा था कि अब वो भी मर जाएगी, पर तभी वहाँ पर दो बच्चे आकर बेला को आज़ाद कर देते हैं और बेला फिर से लुकस को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। लेकिन अपनी जर्नी के दौरान जंगल में बेला को हाइना घेर लेते हैं। बेला इस बार खुद अटैक करती है और डरती नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े ग्रुप के साथ में अकेले नहीं लड़ पा रही थी। तभी वहाँ पर एक शेर आकर उनको डराकर भगा देता है और ये वही शेर था जिसे बचपन में बेला ने बचाया था और उसे बड़ा किया था। बेला ने अपनी एक फैमिली को तो ढूंढ लिया था, तो शायद जल्दी वो लुकस को भी ढूंढ लेगी। बेला बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो लुकस को अपने दोस्तों से मिलवाएगी ताकि वो अपनी बाकी की लाइफ एक साथ रह पाए। पर शेर को पता था कि इंसान उसे अपने साथ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आखिर शेर की असली जगह तो जंगल में ही होती है। बेला को पता था कि उसकी जगह लुकस के साथ है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर आखिरी बार आपस में गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जंगल से निकलकर बेला अपने शहर के रास्ते आ गई थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी और रास्ते में उस पार जाने के लिए बेला जोर से भागती है, लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बेला अपना टूटा हुआ पैर लेकर ही दर्द में ही अपने घर के लिए भागने लगती है। बेला बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन बेला अब बिल्कुल भी नहीं रुक सकती थी और वो अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। बेला को अपने घर से दूर 2 साल हो गए थे और बेला को लुकस के पास आने में 2 साल का ही समय लगता है। लेकिन जब बेला घर के अंदर जाती है तो उसे पता लगता है कि ये वो घर नहीं है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी और लुकस भी यहाँ नहीं रहता है। बेला को समझ नहीं आता है कि लुकस और उसकी माँ कहाँ पर है
उस घर पर रहने वाली औरत को भी कुछ भी समझ नहीं आता है और वो एनिमल कंट्रोल को कॉल करती है। एनिमल कंट्रोल का ऑफिसर जब वहाँ पर आता है तो बेला को पहचान जाता है और बेला उसे देखकर खिड़की से भाग जाती है। अब बेला की आखिरी उम्मीद वेटरन एसोसिएशन था और अगर वहाँ पर भी लुकस नहीं मिला तो बेला उसे कभी भी नहीं मिल पाएगी। फिर बेला वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब वहाँ के लोगों को कंफर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉग्स आते हैं, पर अब भी वहाँ के लोग बेला को नहीं भूले थे। पुराने लोग बेला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बेला वहाँ पर फाइनली लुकस से मिल जाती है। लुकस भले ही बेला से बहुत समय से दूर था, लेकिन लुकस भी कभी भी एक दिन के लिए भी बेला को नहीं भूला था। लुकस बेला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल के ऑफिसर आते हैं बेला को ले जाने के लिए। लेकिन इस बार अगर बेला को एनिमल कंट्रोल वाले अपने साथ में ले गए तो बेला इस बार मारी जाएगी। पर इस बार सभी लोग बेला के साथ में थे और जिस तरह बेला ने उन लोगों का डिप्रेशन दूर किया था वो अब बेला का साथ देंगे। इधर वेटरन एसोसिएशन के सामने एनिमल कंट्रोल ऑफिसर का कोई भी जोर नहीं चलता है और बेला फाइनली लुकस के पास अपने घर पर आ गई थी। बेला के घर पर आते ही उसे अपनी फेवरेट ब्लैंकेट मिल जाती है और वो लुकस और ओलिविया के साथ में फिर से अपनी गेम खेलती है और 2 साल के लंबे समय के बाद में आखिरकार बेला को लुकस मिल गया था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इस कहानी में लुकस नाम के एक डॉग लवर को दिखाया गया है जो कि बेला नाम की एक नन्ही सी डॉग को अपने घर पर ले आता है। बेला की भी पूरी फैमिली उजड़ गई थी और उसे बिल्लियों ने पाला था, जो कि ये दिखाता है कि भले ही कुत्ते और बिल्ली कितना ही क्यों न लड़े, लेकिन जब दया भावना की बात आती है तो जानवर भी इंसानों जैसा ही रिएक्ट करते हैं। लुकस बेला के साथ बाकी एनिमल्स को भी खाना देता था, लेकिन अपने इस दयालुपन की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है और न चाहते हुए भी उसे बेला को अपने से दूर करना पड़ता है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार जानवर डॉगिस को ही माना जाता है और बेला भी लुकस से दूर तो हो गई थी, लेकिन वो लुकस को कभी भूल नहीं पाई थी कि किस तरह जब बेला की मदद करने वाला कोई नहीं था तो लुकस ने उसे अपने घर में रखा और बहुत प्यार दिया। बेला भी लुकस के पास आने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करती है और वो रास्ते में आई हर परेशानियों से लड़ती है, जैसा कि हमने मूवी में देखा है। लेकिन ये लंबा सफ़र तय करने में बेला को 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। और आप खुद सोचिए कि अगर बेला की जगह कोई और होता तो उम्मीद ही हार जाता, पर बेला ने हार नहीं मानी और मुश्किलों का सामना करके लुकस के पास वापस आ गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि शौक के लिए डॉगिस को पाल लेते हैं, लेकिन जल्दी ही वो बोर होकर या परेशान होकर उन्हें जंगलों में या कहीं दूर छोड़ाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या बीतती होगी उस बेचारे बेजुबान जानवर पर जो कि आपके भरोसे यहाँ पर आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर